नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी दिनों में लखनऊ में होने वाली टॉय प्रदर्शनी को लेकर एक सूक्ष्म टॉय प्रदर्शनी बलदेव बीआरसी कार्यालय पर लगाई गई। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को खेल खेल में और खिलौनों के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनको पढ़ाना। वहीं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को यह बताया गया कि वे किस तरह से खेल खेल में पढ़ सकते हैं, जिसका अवलोकन खंड शिक्षा अधिकारी बलदेव सर्वेश कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर बलदेव बीआरसी पर सभी शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी जानकारी देते हुए बलदेव के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि हमारे ब्लॉक स्थान केंद्र पर अध्यापकों द्वारा एक टॉय फेयर का एक आयोजन किया गया था और इसमें इनके द्वारा कुछ ऐसे आइटम बनाए गए हैं जिससे बच्चे हमारे स्कूल आने के लिए और स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित हैं। तो ये इन्होंने मॉड्यूल जो बनाए हैं ये डाइट से होते हुए लखनऊ तो और दिल्ली तक जाएंगे। कब होगा इनका वहाँ पे? इसकी भी डेट नहीं आई है, 2 दिन में आ जाएगी। तैयारी चल रही है इसके लिए और हमारे टीचरों ने बहुत अच्छे ये आइटम बनाए हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। झांसी के सीपरी बाजार के डॉक्टर गुरुबख्शानी को गाड़ी में बंधक बनाने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। वहीं पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। दरअसल सीपरी बाजार पुलिस करारी पुल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक गाड़ी को रोका तो 2 लोगों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जहां भागे बदमाश की तलाश में सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह व सीओ सदर हिमांशु गौरव के नेतृत्व में रक्षा कोतवाली, सीपरी व बड़गांव थानों की पुलिस जुटी है। झांसी एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि बीते दिनों डॉक्टर का अपहरण हो गया था। डॉक्टर को मध्य प्रदेश के मुरैना से बरामद कर लिया गया था। इसके बाद से ही लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। पकड़ा गया बदमाश झांसी लकारा का रहने वाला है, जिसका नाम राजवीर गुर्जर है। थाना सीपरी बाजार और रक्षा के बीच में सूचना के आधार पर चेकिंग चल रही थी। उस समय 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा मोटरसाइकिल में आते हुए देखा गया तो उनको रोका गया था, चेकिंग है तो, बट पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने की कोशिश किया, तब लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरा का फ़ायदा उठा के भागने में सफल रहा है। तो जो घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहाँ पे अपना नाम राजवीर गुर्जर रहने वाला लकारा सीपरी बाजार का अपना बताया है और थोड़ा सा वो इलाज के दौरान भी उससे बातचीत ये पता चला कि जो कुछ दिन पहले डॉक्टर गुरुबख्शानी के जो अपहरण हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व थे और उनसे क्योंकि उस समय ये पैसा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, उनका कुछ और इनका प्लान था इनके साथियों को उन तक पहुंचने का और पैसे वगैरह एक्सट्रैक्ट करने का। ऐसे इतना इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमको पूछताछ के दौरान मिली है। अब इनका लगातार इलाज चल रहा है, इलाज के बाद इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने आज सुबह ओरछा गेट के बाहर पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान चलाते हुए उन्होंने न केवल झाड़ू लगाई बल्कि स्वयं हाथों से कचरा भी उठाया। यह देख वहां मौजूद लोगों ने भी उनके इस काम में सहयोग किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी महापुरुषों का सपना था कि उनका देश स्वच्छ रहे, गली स्वच्छ रहे, मेरा घर स्वच्छ रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता का अभियान जरूर चलाना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री रात दिन एक अभियान चलाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर निगम, नगर पालिका भी अभियान चला रहे हैं। राजनीति का मतलब नेतागिरी नहीं बल्कि रचनात्मक कार्य करना भी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। राजनीति मेरा मिशन है। मिशन का मतलब गांव शहर में काम हो, श्रमदान हो और गोष्ठियां हो और गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पहले भी हमारे महापुरुषों का सपना था कि मेरा देश स्वच्छ रहे, मेरा गली स्वच्छ रहे, मेरा घर स्वच्छ रहे। इसीलिए माताओं बहनों का पहले से भी एक उनका भारत के संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमेशा गांव का चौका करना, पोछा लगाना, साफ सुथरा करना और घर के बाहर रंगोली बनाकर दीपक जलाना, ये परंपरा रही, कोई आज नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद राजनीति के क्षेत्र में एक प्रतीकात्मक
यानी सभी लोग स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए और अपना गली कैसे स्वच्छ रहे वह गली में रहने वाले लोगों को चिंता करना चाहिए। यदि आपका गली स्वच्छ है, गली न स्वच्छ हो तो घर भी स्वच्छ रहे, घर का कूड़ा कहाँ रखना है, किस में डालना है, इसकी व्यवस्थित जानकारी। इसलिए आदरणीय मोदी जी रात दिन एक अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान के माध्यम से, चाहे शौचालय का निर्माण हो, बाहर जो लोग जाते थे स्वच्छता अभियान। इसी कारण आज उत्तर प्रदेश भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे नगर पालिका नगर निगम स्थान बना रहे हैं देश में। नहीं तो पहले इसको गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने के बाद और राजनीतिक दल में हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम सब भी कार्यकर्ता का दायित्व है कि रचनात्मक काम कुछ न कुछ करना चाहिए। राजनीति का मतलब नेतागिरी नहीं, रचनात्मक काम। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। राजनीति यानी मेरा मिशन है। मिशन का मतलब है कि गांव के रचनात्मक काम हो, श्रमदान हो, गोष्ठियां हो, गोष्ठियां के माध्यम से लोगों का निर्माण हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग चलते हैं। इसी कारण मैं तय किया हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि जिस शहर में हम रहेंगे, तो अलीगढ़ में था अभी उस दिन रात्रि प्रवास पर, तो जिस शहर में रहेंगे उस दिन सुबह 1 घंटा आधा घंटा स्वच्छता अभियान किसी न किसी गली में करूँगा। ये अपने को तय किया हूँ और सभी राजनीतिक दल के नेताओं को भी, सभी कार्यकर्ताओं को भी ये अपने जेहन में उतारना चाहिए कि स्वच्छता अभियान महत्वपूर्ण है। इससे बीमारियां दूर होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो दवा पर बजट खर्चा हो रहा है वह कम हो जाएगा और आपकी दिनचर्या सेट होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। बयाना में नगला सीसू के सामने एक युवक प्रकाश की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी बयाना इंचार्ज ने बताया कि रात्रि को स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली कि खंबा नंबर 1668 पर किसी का रन ओवर हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान कराकर परिजनों को सूचना दी गई और वहीं मृतक के शव को बयाना मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपर्द किया जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि नगला सीसो का कोई बयाना शहर से रास्ता नहीं होने के कारण रेल की पटरी क्रॉस करके आना पड़ता है। रात को प्रकाश कहीं से मजदूरी करके आ रहा था कि ट्रेन की चपेट में आने से प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। कई बार रेल प्रशासन को एवं बयाना प्रशासन को नगला सीसो के रास्ते की समस्या से अवगत करा दिया गया, परंतु ना तो रेलवे द्वारा अंडरपास की व्यवस्था की गई और ना ही ओवर ब्रिज बनवाया गया। आए दिन नगला सीसो के लोग काल के ग्रास बन रहे हैं, परंतु रेलवे प्रशासन को क्या। नगला सीसो में रेलवे फाटक न होने के कारण आए दिन ये घटनाएं होती है। ये हमारा छोटा भाई है, ये जो कार्य करके आ रहा था और ट्रेन की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। कल रात्रि करीब 12 बजे चौकी पर एक मीमो प्राप्त हुआ स्टेशन मास्टर का। उसमें बताया कि एक व्यक्ति किलोमीटर नंबर 1668/30 पर ट्रेन से टकरा गया, जिसकी मौत हो गई, जिस पर जीआरपी चौकी स्टाफ पहुंचा, जिसको वारिसान की तलाश व कार्रवाई हेतु रात्रि में मुर्दाघर में रखवाया गया। रात्रि में वारिसान का पता चला, सुबह वारिसान मुर्दाघर पर मौजूद आए, उनके उसमें पंचायतनामा कार्रवाई की गई। पंचायतनामा कार्रवाई के बाद अभी चल रही है, जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और लाश को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां उन्होंने इस वर्ष के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसानों के समर्थन में है। जो लोग कृषि कानून के बिल का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में उन लोगों को कृषि बिल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। सपा पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह द्वारा एक टिप्पणी के अनुसार कहा गया था कि यदि किसानों को कृषि बिल पसंद नहीं है तो उसे मोदी सरकार वापस क्यों नहीं ले लेती, जिसका जवाब देते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उन्हें पहले ही किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है, तभी तो भाजपा सरकार सत्ता में आई है। आंदोलन चल रहा है और आज प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, वह भी सहारनपुर में किसान पंचायत कर रही है। राकेश टिकैत पूरे देश में लगातार पंचायतें कर रहे हैं, तो ये जो गतिरोध चल रहा है इसे मतलब क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, गतिरोध को खत्म किए जाने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने, वाणिज्य मंत्री जी ने, राज्य मंत्री जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के 12 राउंड वार्ता की। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में पूछा भी, हमारे कृषि मंत्री जी ने, कि क्या काला है ये आप बता दीजिए।
जो बाहर रैलियां कर रहे हैं जिन राजनीतिक दलों के लोग, पार्लियामेंट के भीतर तो एक शब्द भी नहीं बोले कि इस कानून के भीतर खामी क्या है। प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सामने बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि जो आपने कहा था, जो आपके पार्टी वालों ने नहीं करने दिया, यही प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने किसानों के हित में उनको फैसले नहीं लेने दिए। उन्होंने कहा वो मैंने लिया है, इसलिए आपके पार्टी के लोगों को और आपके लोगों को कोसना है तो आप मुझको कोसिए, लेकिन कम से कम इसका तो अनुभव करिए कि जो आप नहीं कर सके, जो आपने कहा था उसको हमने कर दिया है। तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ थी, तभी तो मनमोहन सिंह जी ने जो है पार्लियामेंट के भीतर ये बात बोली थी। ये पुराने कानून किसानों के हित में थे तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था उनकी सरकार के ज़माने में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, लेकिन यही कांग्रेस के रूढ़िवादी और जिद करने वाले नेताओं ने उनको होने नहीं दिया। हमने तो देखा है पार्लियामेंट के भीतर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के हाथों से छीन करके कागज फाड़ दिए गए थे। अच्छा, आज यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका भी बयान आया है कि जब किसानों को पसंद ही नहीं है तो वापस लीजिए कानून। इस पर क्या कहेंगे? किसान ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है जी। 7 साल, वो 5 साल वो रहे, 5 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रिजेक्शन कर दिया उनको। तो उसने तो ये किसान का मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने ये अधिकार दिया है हमें, उनके अधिकार से पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए हैं। कृषि कानून के ऑर्डिनेंस आने के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, उन राज्यों में भी ये राजनीतिक दलों को किसानों ने बुरी तरह से परास्त किया है। किसान ये समझ रहा है कि किसानों का हित ऐसी कौन है। किसान को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये देश के 12 करोड़ किसानों के खातों में पहुँचे। यह एक व्यापक फैसला करने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसका किसान सर्व जगह स्वागत करता है। यदि उन लोगों ने ऐसा किया होता तो ये दुर्दशा देश की क्यों हुई होती। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।